महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु गीता के आज के प्रसंग को हम आत्मसात करेंगे। सद्गुरु को तत्व से जान लेने का मर्म क्या होता है, इस प्रसंग को हम समझेंगे। सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप गुरु गीता के सारे एपिसोड जरूर सुने। देवादिदेव महादेव गुरुत्व भाव से और माँ पार्वती शिष्यत्व भाव से इस गुरु गीता के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हैं। पिछले भाग में हमने ये जाना कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि अपने हृदय पुंज में अंगुष्ठ मात्र दिव्य ज्योति के रूप में परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, उस ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए जिससे आप गुरु को अपनी आत्मा समझें और आत्मा ही परमात्मा है, ये हम सब जानते हैं, कहते हैं। तो देवादिदेव महादेव से माँ पार्वती पूछती है कि पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, है शंकर रूप क्या है, रूपातीत क्या है, ये आप हमें बताएं। जगत माता माँ भवानी की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए, उनकी जिज्ञासाओं को देखते हुए देवादिदेव महादेव कहते हैं, जिज्ञासाएं जीव को तत्वबोध कराने वाली है। संतान की सबसे अधिक चिंता माता को होती है। माँ के सिवा अपनी संतान की कल्याण कामना भला और कौन करेगा। और इसी कल्याण कामना से प्रेरित होकर माता ने जगदीश्वर से ये जिज्ञासाएं, इन जिज्ञासाओं की गहनता और व्यापकता अति विस्तार लिए हुए हैं। इन कुछ प्रश्नों में अध्यात्म का मूल मर्म है। अध्यात्म ज्ञान के जो भी मौलिक सवाल है वे सभी इनमें समाये हुए हैं। इनके हल होने से जीवन की सभी गुत्थियां स्वयं ही सुलझ जाती हैं। अब क्या है उसको समझते हैं। माँ पार्वती ने पूछा कि पिंड क्या है, पद किसे कहते हैं, रूप क्या है, रूपातीत क्या है। सभी जानते हैं पिंड देह को कहते हैं। देह की अनुभूति सभी को होती है। विशेषज्ञ इसकी रचना, क्रिया, विकृतियां, इसके समाधान को जानते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञ वर्षों तक लगातार इसे पढ़ते हैं, इसके बारे में अनुसंधान करते हैं। इस अथक परिश्रम के बावजूद कबूल करते हैं कि उनके शोध प्रयास अभी अधूरे हैं। इस देह ज्ञान से अलग पिंड का तत्व ज्ञान अलग है। पिंड चिकित्सा विज्ञान का शब्द न होकर योग विज्ञान का शब्द है। इसे योग की दृष्टि से ही सोचा और जाना जाना चाहिए। जीव को पिंड मिलने में और इसमें आबद्ध होने का कारण उसकी वासनाएं, चाहतें और इच्छाएं, तीन चीजें, आपकी चाहत, आपकी वासना और आपकी इच्छा। वासनाएं जब तक है जीव का पिंड से छुटकारा नहीं। इतना ही नहीं, इन वासनाओं से लिप्त रहने के कारण स्वयं को ही पिंड समझने लगता है। ग्रामीण अंचल में एक बड़ा प्रचलित मुहावरा है, पिंड छुड़ाना। हमने सुना है, पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ा। किसी जंजाल या विपत्ति से पीछा छूटने पर कहते हैं कि चलो पिंड छूटा। भले ही इस कहावत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, गहराई से विचार नहीं किया हो, बात तो सच है कि पिंड छूटना बड़े महत्व की बात है। परंतु योगी जन जानते हैं कि पिंड से मुक्त होना वासनाओं से मुक्त होने के बाद ही संभव है। और वासनाएं कुंडलिनी शक्ति के जागरण व ऊर्ध्वगमन के बाद ही छूट पाती हैं। अब वासनाओं और इससे पैदा होने वाले कर्म बीजों और उसके परिणामों को जिसने जान लिया, समझो उसने पिंड के तत्व को जान लिया। माता जगदम्बा देवादिदेव महादेव से अगला सवाल करती है कि प्रभु पद किसे कहते हैं। यह पद शब्द भी योगिक शब्दावली की एक गहरी विशेषता है। योग में जीवात्मा को पद कहा गया। इसका एक नाम हंस भी है। इस हंस का ज्ञान सामान्य जनों को नहीं होता है, क्योंकि वासनाओं से चंचल प्राणों में यह अनुभूति
नहीं हो पाती। जब वासनाओं का वेग थमता है तब प्राण स्थिर होते हैं और प्राणों की इस स्थिरता में हंस का अनुभव होता है। यह अनुभव जीवात्मा का है। जीवात्मा का मतलब है आत्म चेतना का वह स्वरूप जिसने प्रकृति बंधनों के कारण जीव भाव को स्वीकार कर लिया है। जीव भाव से मुक्त होने पर ही योग साधना में आत्म तत्व की अनुभूति होती है। फिर से देवादिदेव से मां पूछती है कि प्रभु रूप क्या है। रूप का मतलब है आत्मरूप का। आत्मरूप, आत्मज्योति रूप, नीलबंधु। इसका अनुभव साधक को आत्मज्योति का अनुभव देता है। इस अनुभूति के साथ ही साधक को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान व भान हो जाता है। सभी जब योग तप का सुफल यही है। जिसकी यह स्थिति नहीं है, समझो उसे अभी अध्यात्म की कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। योग साधना में रूप दर्शन और रूप मुक्ति ये दो क्रम है। इन्हें पूरा कर लेने पर रूपातीत अनुभूति का क्रम होता है। यह अध्यात्म विद्या की उच्च कक्षा है। इसमें प्रवेश साधक को जन्मों की साधना के बाद मिलता है। इस उच्च कक्षा के बारे में जगत माता भवानी अगली जिज्ञासा करती है कि प्रभु रूपातीत क्या है, हमें यह बताएं। रूपातीत है ब्रह्म चेतना। सभी रूप इसी से उदय होते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं। यह अनुभूति विरल है। जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ही साधक इसकी प्राप्ति का अधिकारी हो पाता है। इसे पाने पर न शोक रह जाता है और न मोह। माया से परे अगम अगोचर प्रभु की अनुभूति अति असाधारण अनुभव है। इस अनुभव में साधना की सार्थकता है। यही जीव शिव बनता है और इस शिव तत्व की प्राप्ति में उसकी गुरु सेवा की सफलता है। उसके सदगुरु के वरदान का सुफल है। जिसको ये मिल गया समझो उसे सब मिल गया। ये जो तत्वबोध होता है क्रमवार है। सबसे पहले पिंड का बोध करना होता है। किन वासनाओं के प्रतिफल से ये देह मिली है, किन कर्म बीजों के कारण वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसे अपनी साधना की गहराई में अनुभव करना होता है। इसके बाद आता है प्राणों की गति का क्रम। प्राणों की गति का ऊर्ध्व व स्थिर होना जीवात्मा के साक्षात्कार का कारण बनता है। इसके बाद ही हो पाता है आत्मज्योति का दर्शन। बाद में ब्राह्मी चेतना से सायुज्य की स्थिति बनती है। ये सायुज्यता मिलने पर साधक को अपने सदगुरु के निराकार निरंजन तत्व का साक्षात्कार होता है। मां की इन जिज्ञासाओं में भगवान सदाशिव के जो उत्तर है वो बड़े मर्मस्पर्शी है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। पिंड के बाद पद क्या है और उसके बाद रूप क्या है और रूपातीत क्या है, ये चार शब्दों को समझ लीजिए। आप अध्यात्म क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। आप अध्यात्म में बहुत आगे पहुंच जाएंगे। प्रिय सज्जनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए और हमारे साथ जुड़िए। जय श्री राम।